माह से अख्तर से निकलता पानी, मेहर से माह से अख्तर से निकलता पानी, तीर से तेग से खंजर से निकलता पानी, और इम्तिहान सब्र का देना था उन्हें साहिल पर, वरना अब्बास की ठोकर से निकलता पानी। इम्तिहान सब्र का देना था उन्हें साहिल पर, वरना अब्बास की ठोकर से निकलता पानी, वरना अब्बास की ठोकर से निकलता पानी। और कहा है कि गम सारी कायनात का पल में सिमट गया, गम सारी कायनात का पल में सिमट गया, सर फातिमा के लाल का सजदे में कट गया। और नहरे फुरात तुमको मुबारक यजीद यो, कौसर का मीठा जाम 72 में बट गया। नहरे फुरात तुमको मुबारक यजीद यो, कौसर का मीठा जाम 72 में बट गया। कौसर का मीठा जाम फिरोज साहब ने अपने औलाद के अकीके के मौके पर महफिल का इनाकाद किया। मौला इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। बस थोड़ी देर दीजिए अम्मी से आप सुन लें। कहा है कि जुल्मते शब की ये ख्वाहिश अंधेरा हो जाए, जुल्मते शब की ये ख्वाहिश अंधेरा हो जाए, और शबीर ये कहते हैं सवेरा हो जाए। ऐसा नाती किसी नाना को मिला हो तो बता, जो चरागों को बुझा दे तो उजाला हो जाए। ऐसा नाती किसी नाना को मिला हो तो बता, जो चरागों को बुझा दे तो उजाला हो जाए। और 4 मिसे सुने, फिर थोड़ी देर गुफ्तगू। अब्दुल रहीम भाई का हुक्म हुआ, मैं आपकी बारगाह में आया कि सुभान अल्लाह बोलिए ना, तब नहीं याद आएगा। तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था। अल्लामा ताहिर अज़ाम जदी साहब, पहला दूसरा मिसरा तो समझे में नहीं आया, तीसरा चौथा बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए तैयारी कर ले सुभान अल्लाह बोलने। तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था, ये बात जाके उसे भी कोई बताए। तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था, ये बात जाके उसे भी कोई बताए। बेघरों में छुपना तो ना मर्द की अलामत है, यजीद मर्द अगर है तो करबला आए। यजीद मर्द अगर है तो करबला आए। हजरात, महफिल की मुनासबत से भी तकरीर करूंगा, मगर बड़े अच्छे वक्त पर अच्छे तारीख में फिरोज भाई ने इस महफिल का इनाकाद किया कि जिक्र खुदा भी होगा, जिक्र मुस्तफ़ा भी होगा, जिक्र इमाम हुसैन भी हो जाए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लाजवाब है मेरा हुसैन, बेमिसाल है मेरा हुसैन। हुसैन की जिंदगी बेमिसाल, हुसैन की बंदगी बेमिसाल, बंदगी बेमिसाल। मेरे करीब आप रहे, मस्जिद नबवी है अल्लाह के प्यारे हबीब। बड़ी बेकरारी में मस्जिद नबवी के ज़हन में टहल रहे, कभी कभी पंजों के बल खड़ा होकर मस्जिद नबवी से बाहर झांक रहे हैं, कोई आए कोई आए कोई आए। घंटों इंतजार करने के बाद नबी की चची हजरत सैयदा उम्मुल फज़ल आती। 10 मिनट आप सब मिलके हमको संभाल लीजिए, तो थोड़ी देर अकेले आप सबको हम संभाल लेंगे। बस 10 मिनट आप हौसला बढ़ा। हजरत सैयदा उम्मुल फज़ल आई, नबी की बेकरारी देखा, अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह तबीयत तो ठीक है, क्या अल्लाह का शुक्र है। कहा या रसूल अल्लाह ये बेकरारी, कहे उम्मुल फज़ल मैं बाप हूँ, फातिमा बेटी है। मेरा इल्म कह रहा है आज मेरी बेटी के घर एक बेटा पैदा होना चाहिए, मगर ए उम्मुल फज़ल मैं बाप हूँ, बाप होकर बेटी से कैसे पूछ सकता हूँ बेटी बेटा कब पैदा होगा। फातिमा की माँ भी अब दुनिया में नहीं है,
ए उम्मुल फज़ल, तू भी औरत है, मेरी बेटी फातिमा भी औरत है। जरा औरत की जबान में फातिमा से बात करके आओ कि फातिमा का क्या हाल है। कि या रसूल अल्लाह, आप ही पता करके आओ। सैयदा उम्मुल फज़ल दौड़ी दौड़ी गई, दरवाजे को पार किया, आंगन में कदम रखती है तो देखकर चौंक गई। जिस बेटे की खबर मेरे नबी ने दिया था वो बेटा पहले पैदा हो चुका। बहुत या हुसैन किए हो, आज तकरीर सुनो इमाम हुसैन। सैयदा उम्मुल फज़ल कहती है हुजूर सैयद साहब किबला की बारगाह में एक जुमला कि वो लड़का हजरत फातिमा की गोद में ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ताके हरम पर तकद्दुस की शमा रोशन कर दी है। इतना खूबसूरत बच्चा। हजरत उम्मुल फज़ल ने कहा, बेटी फातिमा, ये बेटा कितनी देर पहले पैदा हुआ? कहा, दादी जान, अभी से चंद सेकंड पहले। औरत ने औरत को औरत की नजर से देखा। नफी में सर हिला के कहती है, ए फातिमा, अब से पहले मैं भी माँ बन चुकी हूँ, अब से पहले तू भी माँ बन चुकी है। मगर ए फातिमा, दुनिया की तारीख ये है कि जब कोई औरत बच्चा जनती है तो खून और पानी पहले आया करता है। इसलिए कि जब कोई औरत माँ बनती है, पहले खून और पानी जब तक नहीं आएगा, बच्चा किसी भी सूरत में माँ के पेट से बाहर आ ही नहीं सकता। ए फातिमा, ये अगर बच्चा चंद सेकंड पहले पैदा हुआ तो वो खून, वो पानी, वो गंदगी, वो रुतूबत, वो कशाफतें कहाँ है? तब हजरत सैयदा फातिमा कहती है, दादी जान, आप क्या कह रही है? मेरे पेट में दर्द हुआ, मैं बर्दाश्त करने को जमीन पे बैठी, अपनी आंखों को मैंने बंद किया। थोड़ी देर के बाद इस बच्चे के रोने की आवाज मेरे कानों से टकराई है। मैंने इसे अपनी गोद में उठाकर चश्मे रहमत का धारा इसके हलक में देना शुरू कर दिया है। सैयदा उम्मुल फज़ल दौड़ी दौड़ी गई और कहती है, या रसूल अल्लाह, शरीयत के कानून आपने मुरत्तब फरमाए हैं, शरीयत के वसूल और ज़ाब्ते आपने मुतय्यन किए हैं। औरत जब बच्चा जनेगी तो औरत को इन मंजिलों से गुजरना होगा। मगर या रसूल अल्लाह, आज आपकी बेटी फातिमा ने एक जान से बेटे को जन्म दिया है, मगर या रसूल अल्लाह, न खून का एक कतरा पहले है, न पानी का एक कतरा बाद में है। या रसूल अल्लाह, खुशकी की बुनियाद पर यह बच्चा कैसे पैदा होगा? तब मेरे मुस्तफा ने मस्जिद नबी की कियारी से फूल की एक डाली तोड़ी है और तोड़ने के बाद सैयदा उम्मुल फज़ल के सामने नचाया है और नचा के कहते हैं, ए उम्मुल फज़ल, क्या दुनिया में फूल की डाली पे फूल खिलता है तो पहले भी पानी का कतरा टपकता है, बाद में भी पानी का कतरा टपकता है? तब उम्मुल फज़ल कहती है, नहीं या रसूल अल्लाह, नजर देखती रहती है और शाखे गुल पर गुलों का तबस्सुम नजर आने लगता है। न पहले पानी टपकता है, न बाद में पानी टपकता है। तब मेरे नबी ने कहा, ए उम्मुल फज़ल, तब तो फैसला करना आसान हो गया। का क्या मतलब? तब नबी फरमाते हैं, ए उम्मुल फज़ल, अरे जब दुनिया में फूल की डाली पे फूल खिले, न पहले पानी न बाद में पानी, आज तो जन्नत की डाली पे फूल खिल गया है, आज कैसे खून और पानी होगा? ए उम्मुल फज़ल, ऐलान करो, मुस्तफा भी पाक है, अली भी पाक है, फातिमा भी पाक है और पैदा होने वाला हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदाने करबला, इमाम हुसैन पाक, नारे तकबीर, नारे रसूल। उसी सैयदु शुहदा के मानने वाले हम, बोल दें सुभान अल्लाह। उसी इमाम हुसैन के चाहने वाले हम। बहुत शराब पीकर, ताड़ी पीकर या हुसैन किए, बहुत। मुहर्रम के नाम पर ये मुसलमान, सुन्नी मुसलमान जितने खुराफात करता है ना, लोगों को बोलने का मौका वो देता है। बाजा वाले भाई, थोड़ा इक्को कम कर दो, इक्को थोड़ा सा कम कर दो ताकि आवाज समझ में आए। इक्को थोड़ा सा कम कर दो। आप लोग बोल दें सुभान अल्लाह। अपने आप को हम पहचाने। आखिर मेरे हुसैन ने करबला के मैदान में अपने कुंबे को क्यों लुटा दिया? 6 माह के अली असगर की कुर्बानी क्यों दी?
हजरत अब्बास अलमबरदार का बाजू क्यों कटाया? ओनो मोहम्मद को मैदान काजार में क्यों भेजा? दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्ली सल्लु अलैहि सलातु सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वजह क्या थी? वजह ये थी कि मेरे हुसैन ने कहा, ए दुनिया के लोगों, हुसैन सब कुछ कुर्बान कर सकता है मगर शराबी के हाथ में अपना हाथ नहीं दे सकता। 6 माह के लिए असगर को कुर्बान करना पसंद करेगा मगर यजीद के हाथ में हाथ नहीं देगा। क्यों? इसलिए कि यजीद शराबी था। मेरे हुसैन ने पैगाम दिया, है दुनिया वालों, ए दुनिया के लोगों, हुसैन नाना की गोद में पला। आप लोग बोलिए ना सुभान अल्लाह। मुस्तफा की आगोश में परवरिश पाई है। बाजा वाला नहीं सुन रहा है क्या? अरे इको कम करो ना माइक का। हम बोलेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा तो क्या फायदा हमको बोल के। शायर लोग आएंगे फिर इको बढ़ा देना। मेरे हुसैन ने पैगाम दिया दुनिया वालों को, ए लोगों, जुल्म करने वाले जब जुल्म करे तो अपनी पीठ दिखाकर बुज़दिलों की तरह मत भागना, बल्कि जुल्म के खिलाफ खड़े होकर जुल्म का मुकाबला करना, जालिम का खात्मा कर देना। अगर कहीं पे जुल्म होता रहे ना तो बुज़दिल की तरह पीठ मत दिखाओ, बल्कि हुसैन के गुलाम की तरह खड़े हो जाओ और कहो, ए लोगों, अरे हम हुसैन के गुलाम में जुल्म सहते नहीं, जुल्म का पंजा मड़ोड़ दिया करते हैं, मड़ोड़ दिया करते हैं। मेरे हुसैन ने हर मकाम पर करबला के मैदान में यही पैगाम दिया, ए दुनिया के लोगों, ए दुनिया के लोगों, शराबी के हाथ में मैं अपना हाथ नहीं दे सकता। आखिर कैसे हम हुसैनी है कि जब मुहर्रम की तारीख आती है हम शराब पीकर या हुसैन का नारा लगाते हैं, हम दाढ़ी पीकर या हुसैन का नारा लगाते हैं, हम फिस्को फजूर में मुलव्विस हो जाते हैं और या हुसैन का नारा लगाते हैं। ए लोगों, याद रखना, अगर इस तरह से हम हुसैन पाक को राजी करना चाहे, हुसैन कभी राजी नहीं हो सकते हैं, हुसैन कभी खुश नहीं हो सकते हैं। अगर इमाम पाक को खुश करना है तो याद रखना, अगर कोई भूखा मिले उसे खाना खिला दो, अगर कोई प्यासा मिले उसे पानी पिला दो, अगर कोई मजबूर मिले उसकी मदद कर दो, किसी का कपड़ा फटा हुआ है उसको कपड़ा दे दो और ये कहो, ए दुनिया के लोगों, ये जो खाना मैं तुम्हें खिला रहा हो ये मेरे इमाम का सदका है, जो पानी पिला रहा हो ये मेरे हुसैन का सदका है, जो सदका दे रहा हो ये मेरे हुसैन के नाम का है। ए मुसलमानों, याद रखना, हुसैन पाक के नाम पर एक मर्तबा तुम सदका करोगे, मेरे हुसैन का खजाना ऐसा खजाना है कि हमारा दामन तो छोटा पड़ जाएगा, हुसैन का खजाना खत्म नहीं होने वाला है। इसलिए दोस्तों, अगर कामयाब होना चाहते हो तो हुसैन के परचम को अपने हाथों में ले लो, हाथों में ले लो। इसलिए कि से एक पैगाम दिया, बोल दें आप सुभान अल्लाह। पैगाम दिया, कुछ भी हो जाए मगर शरीयत को हाथ से मत जाने देना, हाथ से मत जाने देना। अपने ईमान को बेचना मत, अपने अकीदे को बेचना मत। इसलिए कि जो ईमान वाला होता है वो सऊदी के रियाल पे नहीं बिकता है, आमना के लाल पे बिका करता है, आमना के लाल पे बिका करता है। कौन सी बुराई ऐसी है जो आज हमारी कौम नहीं कर रही? कौन सी ऐसी बुराई है? नाच गाना, तमाशा, कूदना, शराब पीना, जुआ खेलना, गीबत करना, सब कुछ में हम मुलव्विस हैं।
याद रखिएगा, मेरे नबी ने पत्थर की चोट खाकर इस्लाम फैलाया है। कांटे भरे रास्ते से चलकर पैगंबर आजम ने शरीयत पहुंचाई। हालत सजदा में ऊंट की ओझरिया डाली गई, मेरे मुस्तफा ने सब्र किया। कब बोलिएगा, बोल दीजिए। आबाई वतन मक्का को छोड़कर मेरे आका ने मदीना को हिजरत किया, तब खुदा की पहचान मिली। मुस्तफा को जादूगर कहा गया, मेरे नबी ने बर्दाश्त किया। तायफ के मैदान में मुस्तफा पर पत्थरों की बरसात की गई, मेरे आका ने सब्र किया और दुनिया वालों को बताया, ए दुनिया वालों, तुम जुल्म जितना करना है करो, मगर मैं शरीयत उम्मत तक पहुंचा के रहूंगा। कुरान अपनी उम्मत तक पहुंचा के रहूंगा, दीन अपनी उम्मत तक पहुंचा के रहूंगा। उसी मुस्तफा जाने रहमत के कलमा पढ़ने वाले हैं। ईमान को हम मजबूत करें, अपने अकीदे को मजबूत करें, अकीदे को मजबूत करें। इतना सस्ता ईमान आज हमारा हो चुका है कि एक कप चाय में हम अपना ईमान बेच देते हैं। गर्मी का महीना है हजरत, एगो स्प्राइट पिला दिया तो तुम्हारी तरफ हम हो गए। चंद पैसा दे दिया तो हम तुम्हारी तरफ। याद रखना मुसलमानों, इस्लाम का मानने वाला तो वो होता है कसम खुदा की, वो गर्दन कटाना गवारा करता है, ईमान बेचना बर्दाश्त नहीं करता। ईमान बेचना गवारा नहीं करता, मगर आज हमने 2 टके का ईमान अपना बना लिया है। इसलिए अगर जिंदा रहना चाहते हो ना, तो इस्लाम पे मजबूती से कायम हम रहे, ईमान को मजबूत करें। इस 70-80 साल 60 साल की जिंदगी में इतना 6-5 आदमी करता है, ऐसा सोचता है कि हमको मरना ही नहीं। मैं वही गुफ्तगू कर रहा हूं जो गुफ्तगू मुझे करने को का हुक्म दिया गया, इसलिए कि जरूरत भी है। तकरीर वही हो जो कौम की जरूरत हुआ करती है, वरना नारा लगवाना तो 1 मिनट का काम है मेरा। 1 मिनट में आप लोग खड़े होकर नारे लगाइएगा, मगर क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। बस पैगाम जो है वो आप तक पहुंच जाए, अपने छोटे छोटे बच्चे को कुरान की तालीम हम दें, मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत की तालीम हम दें। सैयद साहब कहीं कहीं जाना, जब जाते हैं तो कहीं कहीं एक से एक छिटकोपी ना मिलता है। ताहिर भाई कहेगा, हजरत मिलाद खत्म कीजिए, ज्यादा ब्याह शादी में ज्यादा होता है। काहे भाई, तो खाना तैयार है। जब खाना सलाम वगैरह फातिहा वगैरह हो गया, शिरनी तकसीम हो गई, तो देखे नहीं कहीं प्लेट आ रही है, नहीं दस्तरखान लग रहा है। 10 को वहां बैठा है, 15 को वहां बैठा। हम बोले खाना जब तैयार है तो खिला काहे नहीं रहे? हजरत कौन कहा है खाना तैयार है? हम बोले एक आदमी आया था, वही बोला है खत्म कीजिए, खाना तैयार है। बोला हजरत नहीं समझते हैं, वो तो दूसरे चक्कर में था। हम बोले किस चक्कर में? क्या कि उस चक्कर में था कि जल्दी जल्दी सलाम उलाम हो जाएगा, मिलाद खत्म हो जाएगा, खाना वाना खा के आप लोग घर जाइएगा, तो ये बाजा डीजे काहे आया हुआ है? गाना बजेगा, डांस नंगा डांस आदमी करेगा, फहश गाना सुनेगा। बहु जगह तो हजरत हम ये देखते हैं कि मिलाद के बहाने लोग गाना का प्रोग्राम करता है। वो चाहता है कि मिलाद के नाम पर बाजा आ जाए, डीजे आ जाए, फिर उसके बाद मौलाना 2 घंटा रहेगा, उसके बाद पूरी रात तो अपनी है, पूरी रात अपनी है। फिर भी आदमी सोचता है कि हम मारे काहे जा रहे हैं, हम घिसेटे क्यों जा रहे हैं, हमें मजरूह क्यों किया जा रहा है, आखिर हमें मिटाने की कोशिश क्यों की जा रही है। हम अपने किरदार को नहीं देखते हैं, हम दूसरे को देखते हैं, हजरत जब किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ, बेटा, माँ दूध पिला रही है, देख रही है, ये तो बेटा है। 5 साल का हुआ, माँ फख्र करती है, ये तो बेटा है। 10 साल का हुआ, माँ कहती है ये तो मेरा लड़का, बहादुर लड़का है।
मगर माँ को तो उस टाइम पता चलता है जब घर में ब्याह शादी हो, और जब डीजे रथ जब निकलता है तो उसी बेटा को देखती है माँ, ये तो नाच कर रहा है, ये तो डांस कर रहा है। हम दूध पिलाए, बेटा था 10 साल का हुआ, बेटा था 12 साल का हुआ, बेटा था। ये 15 साल में आके मौका कब से हो गया है, कब से हो गया है जो नाच कर रहा है, डांस कर रहा है। याद रखिएगा, मैं बात वही करता हूं जो बात कहने वाली होती है। मुझे इस बात की भी फिक्र नहीं है कि दोबारा इस गांव वाला बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा, इसलिए कि रिस्क देने वाला मेरा रब है, रिस्क देने वाला परवरदिगार है। और मेरे ख्वाजा का भारत तो बहुत बड़ा है। मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। इसलिए मुसलमानों, अपने आप को हम बदले, अपने किरदार को हम बदले। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर उसको अभी से अच्छी तालीम हम नहीं देंगे, वो बच्चा शरीयत की तबलीग कैसे करेगा, वो माँ बाप का एहतराम कैसे करेगा, वो छोटे बड़ों की कदर कैसे समझेगा, वो अच्छे और खराब की तमीज कैसे करेगा। ए मुसलमानों, याद रखना, अगर इनकलाब पैदा करना चाहते हो अपने समाज में, तो अब भी तेरे पास वक्त है। अपने सर को, अपने दिल को झुका दो मुस्तफा की बारगाह में, अपने सर को झुका दो खुदा की बारगाह, खुदा की बारगाह। इसलिए एक बात मैं अर्ज कर रहा हूं, बोल दे सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दे या हुसैन, जोर से हाथ लहरा के बोल दे या हुसैन, और जोर से या हुसैन। मेरा हुसैन लाजवाब, मेरा हुसैन बेमिसाल, कोई मिसालें नहीं। हजरत हम जिक्र हुसैन कर रहे हैं, मेरा ईमान अकीदा कह रहा है कि मेरा हुसैन मुझे देख रहे हैं, हम सबको देख रहे हैं। बोल दीजिए सुभान अल्लाह, हम सबको देख रहे हैं। चचा बस आप दुआ फरमा दे ताकि ये खादिम थोड़ी देर गुफ्तगू कर ले। हाँ, सुभान अल्लाह बुलवा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं ना है, वरना एक दिन एगो छिटखोपड़ी खड़ा हो गया, करा हजरत आप लोग तो खाली सुभान अल्लाह कहलवाते। हम बोले बे पूरे 24 घंटा तुम कान में जो ढक्कन लगाकर का सुनता है, का देखता है, हमको नहीं पता है। कम से कम इसी महफिल के वजह से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलकर जबान भी पाक हो रही है, नेकी भी मिल रही, नेकी भी मिल रही। अजब अजब आदमी मिलता है चचा, तकरीर करके नीचे उतर के जाने लगे, वो आ गया कि हजरत आज तो हम 1 घंटा महफिल में रह गए। बोले का है, का तो कमाल हो गया। बोले का मतलब का, देखिए ना हम मिलाद में जलसा में नहीं जाते हैं, मेरे साथ बहुत बड़ी परेशानी। हम बोले का जाते हैं कि 10 से 15 मिनट में नींद आने लगती, तब जवाब तो देना होगा। का वजह क्या है? हम बोले वजह है उसकी हम बताते हैं, रुको काका। हम बोले वजह यह है कि देखो घर में रहोगे तो उल्टा पुल्टा सोचाता रहेगा, दुकान में रहोगे तो तरह तरह का ख्याल आता रहेगा, रास्ते से चलोगे तो जो न सो दिमाग में आता रहेगा। देहात में अगर घर है, खेत में जाओ तो आरी छांटने का अलग टेंशन रहेगा। महफिल मिलादे पाक और जलसा ही वो जगह है जहां जन्नत की हवाएं आती रहती है, फरिश्ता झूला झूलाते रहते हैं। तो यहाँ नहीं नींद आएगी तो कहाँ नींद आएगी। मगर आज हम अपनी नींद को कुर्बान कर रहे हैं, खुदा हमारी किस्मत को बेदार कर रहा, बेदार कर रहा। मेरा हुसैन तो कल भी जिंदा था, आज भी है, कयामत तक रहेगा। मुझे देख भी, हमें देख भी रहे हैं, हम लोगों को नवाज भी रहे हैं। ये तो अपना अपना हौसला है, ये तो अपनी अपनी उड़ान है। कोई उड़ के रह गया बाम तक, कोई कहकशां से गुजर गया। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान। बोलिए सुभान अल्लाह। और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि भारत में पैदा हुए हैं। कहाँ पैदा हुए हैं? भारत में। भाई जिसे जो कहना है कहे, जिसे जो करना है करे। मगर हम तो अपनी वफा की किताब रखते हैं, 4 मिसरे पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह बोल दीजिए कि भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर। थोड़ा सा ऊंचा होइए ना, बोलिए ना। भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर, ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है, और हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर। भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है।
हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर, भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। इसी हिंदुस्तान में आप भी सफर करते, हम लोग तो सफर ही में रहते हैं। लखनऊ और बरेली शरीफ के बीच में एक जंक्शन आता है जिसका नाम है शाहजहांपुर। थोड़ा संजीदा हो जाए बैरवा वालों, बड़े जमाने के बाद आप लोगों से इस मोहल्ला में मुलाकात हो रही है। शाहजहांपुर, उसी जमाने में एक तिजारत करने वाला ताजिर बिजनेसमैन तिजारत के सफर पे निकला। अब ना इतनी सवारियां है, पहले तो आदमी पैदल या ऊंट पर या घोड़े पे सफर करते थे। जंगल से वापस आ रहा है तिजारत के सफर से, रास्ते में जंगल पड़ा, शाम हो रही थी, वो जंगल में रास्ता भटक गया। करीब रहिएगा, कसम खुदा की ईमान ताजा हो जाए। भटक गया, अब क्या करे, कहीं से शेर की आवाज, चीते की आवाज, भालू की आवाज, दरिंदा जानवर की आवाज आ रही है। कहां जाए? देखा कि एक रोशनी जल रही है। तो जब चौर में जाइएगा तो दूर की भी रोशनी रात में नजदीक नजर आती है। उसने देखा एक चिराग जल रहा है। जाते 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 जब पहुंचा तो देखा एक झोपड़ी है जिसके अंदर वो चिराग जल रहा है। अंदर गया तो घबरा गया। अभी सोच रहा है ताड़ का गिरा खजूर पे अटका, देखा कि कालीन बिछा हुआ और सब बसफ लाइन बाय लाइन सफेद पोश, एकदम सर से लेके पैर तक सफेद कपड़ा पहन के सब लोग लाइन में बैठे हुए। बड़ा खूबसूरत तख्त लगा हुआ। थोड़ी देर जब बैठा, उसने क्या देखा, एक नकाब पोश आया है जो उस तख्त पे आके बैठ गया। तख्त पे आके बैठा और बैठने के बाद थोड़ी देर के बाद कहता है, ए लोगों, क्या तुम में कोई शाहजहांपुर का रहने वाला है? तब ये धीरे से उठा, कहा हुजूर मैं ही शाहजहांपुर का रहने वाला। क्या जाना चाहते हो? कहा। उसी में से एक सफेद पूछ उठे और उठने के बाद कहा, जाओगे? कहा सरकार जाऊंगा। कहां पहुंचा दे? कहा कि शाहजहांपुर के जामा मस्जिद के पास पहुंचा दीजिए, हम चले जाएंगे। अब ये ताजिर सोच रहा है, न सवारी है न कुछ है, कैसे ही पहुंचाएंगे जंगल में इतनी रात को, कैसे पहुंचाएंगे? कहा कि सुनो, अपनी आंखें बंद करो। आप लोग जबान खोलिए, अपनी आंखें बंद करो। का फिर का जब तक नहीं कहेंगे आंख खोलना मत। वो बेचारा चचा आंख खोलने जाएगा, अंधा चाहे दोनों आंख बंद किया तो कर लिया। थोड़ी देर के बाद आवाज आई उस बुजुर्ग की, ऐसा करो ए इंसान, अब आंखें खोलो। जैसे ही आंखें खोला, क्या देखा कि शाहजहांपुर के जामा मस्जिद के दरवाजे पे पहुंच गया। उस बुजुर्ग ने कहा पहुंच गया। कहा आप जाए? कहा कैसे जाइएगा, ऐसे जाने देंगे आपको? चले कैसे जाएगा? कहा मतलब तू तो पहुंच गया। कहा ना, पहुंच तो गए हैं, लेकिन एक बात है दिल में जो बताइए पहले। कहा कि आप कौन हैं? कौन है? उस सफेद पोश ने कहा मुझको नहीं पहचान रहे हो? कहना कभी देखा नहीं, कैसे पहचाने? का बेवकूफ कहीं का, हर जुमेरात को आते हो फिर भी नहीं पहचान रहे हो? क्या मतलब? का उस सामने मजार नजर आ रहा है? कहा का किन का है? का ये तो अब्दुल्ला शहीद का मजार है। और जोर से, अब्दुल्ला शहीद का मजार। तब कहा सुनो ना, अरे जिस तुम यहाँ फातिहा पढ़ने आते हो कि नहीं? कहा हम तो हर जुमेरात को आते हैं। कहा फिर पहचानते कैसे नहीं? कहा देखे नहीं इसलिए नहीं पहचानता हो। तब उस सफेद पोश ने कहा सुन, अरे जिस अब्दुल्ला शहीद के मजार पे तुम हर जुमेरात को फातिहा पढ़ने आते हो, वो अब्दुल्ला शहीद में ही तो हो। वो अब्दुल्ला शहीद में ही तो। अरे यार बोलो ना सुभान अल्लाह, वो अब्दुल्ला शहीद में ही तो हो। तब कदमों के
पकड़ के कहा, जब आप अब्दुल्ला शहीद है तो जितने सफेद पोश बैठे थे वो कौन थे, और जो तख्त पर आके बैठे थे वो कौन थे। तब अब्दुल्ला शहीद ने कहा, सुनो, अरे वो जंगल में आज इमाम हुसैन के नाम का जलसा सजाया गया था, जितने लोग नीचे बैठे थे वो भारत के शोधा थे। कहा जो तख्त पर आके बैठे वो कौन थे, कहा जो तख्त पर आके बैठे थे वो कोई और नहीं बल्कि नबी का नवासा सैयदुल शोधा इमाम हुसैन थे। कैसे? कहा सुनो, इमाम पाक के नाम का जलसा सजाया गया तो इमाम हुसैन तकरीर करने के लिए आए थे। अब बैरवा वालों फैसला कर लो, जब जंगल में इमाम हुसैन के नाम की मजलिस हो तो मेरा हुसैन आ सकता है, तो क्या यहाँ पे जिक्र हुसैन हम कर रहे हैं तो मेरा हुसैन क्यों नहीं आ सकता है, शोहदाए करबला क्यों नहीं आ सकता। इसलिए अपने आप को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए, झूठ फूस करना बंद कीजिए, एक दूसरे के माल गस्ब करना बंद कीजिए, नाच गाना तमाशा ताड़ी दारू शराब पीना बंद कीजिए आप, इसलिए कि आप मुसलमान हैं, आप मुसलमान हैं। मुसलमान हजरत पहले लोग चलता था तो लोग देख के कहता था रास्ता दे दो, ये कलमा पढ़ने वाला जा रहा है, बताने की जरूरत नहीं पड़ती कौन जा रहा है, किरदार से पता चलता था मुस्तफा का गुलाम जा रहा है, नबियों के इमाम का गुलाम जा रहा है। मगर आज न हमारा लिबास बोलता है हम मुसलमान हैं, न हमारा किरदार बोलता है हम मुसलमान हैं, न तो हमारे चलने का तरीका बोलता है हम मुसलमान हैं, न हमारे खाने पीने का तरीका बोलता है कि हम मुसलमान हैं। पूरी दुनिया को एक पैगाम देने के लिए, खाने का तरीका देने के लिए ये मुसलमान आया था। पानी पिया कैसे जाए मुसलमान बताने के लिए आया था, कपड़ा पहना कैसा जाए बताने के लिए ये मुसलमान आया था। बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह, मुसलमान आया था। मगर आज कहीं से पता नहीं चलता ये मुसलमान है। हम लोग तो मुसलसल अक्सर सफर ही में रहते हैं, इसलिए कि ये आप लोगों की दुआ है, फैजान ताजु शरिया है, फैजान शोदाए करबो बला है। ट्रेन में सफर करते हैं, बस में सफर करते हैं दोस्तों, कभी कभी ऐसा लगता रहता है कि ये पूरे डब्बा में अकेले हम हैं। अकेले का मतलब समझ रहे कि नहीं, कि हम कलमा पढ़ने वाले अकेले हैं। अजब महसूस होता रहता है, जैसा कि दौर आ गया, अजब तरह लगता रहता है। और हम लोग तो एकदम लाइसेंसी न है जी, नहीं देख रहे, एकदम लाइसेंसी है, बताने की जरूरत नहीं, देख के समझ जाता है कौन है, कौन है। एक दिन हम जा रहे थे लखनऊ हजरत, सीट पे हम बैठे, अब तो ये वेटिंग वाला सिस्टम में खत्म हो गया, वरना आदमी रिजर्वेशन करा के भी ऐसे ही बेवकूफ की तरह खड़ा रहता था। ट्रेन में होता ये है कि थोड़ी सी जगह दीजिए बैठने के लिए तो आप ही को फिर उठा देगा, ऐसा होता था। बैठे हुए अपना चुपचाप कुछ सोच रहे हैं कि अब लंबा सफर है, अकेले हैं। इतने में बगल में जो सीट थी ना, एक नौजवान आया, करा अस्सलाम वालेकुम हजरत। हम तो ऊपर से नीचे देखे, हम बोले ये वाकई में अपना वाला माल है क्या, ये सही में अपना वाला है। इसलिए कि रहते रहते उधर वाला भी तो अब सलाम करना सीख गया है। तो ये परेशानी होती है। अपनी पहचान कभी अपने हाथ से मत जाने देना मुसलमान, अपनी पहचान कभी मत जाने दीजिएगा, इसलिए कि पहचान ही खत्म हो जाए तो जी के फायदा क्या है। खाने का तरीका ये मुसलमान बताने के लिए आया था। एक पैगाम है जो मैं दे रहा हूँ, बोल दें सुभान अल्लाह। 200 की स्पीड में तकरीर तो हम 1 मिनट में शुरू कर दें, लेकिन क्या फायदा जो समझे में नहीं आए बात। कल ही अब्दुल रहीम भाई बोलेंगे आपको इतनी मोहब्बत से बुलाए थे, कुछ समझे में नहीं आए। हमको सब तो देखना है ना, इसलिए आप लोग बोल दें सुभान अल्लाह। खाने का तरीका, पानी पीने का तरीका, चलने का तरीका इस्लाम ने बताया। मगर आज आप लोग भी बारात जाते, हम भी कभी कभी बारात जाते हैं कि नहीं, बोलिए ना। बारात जाते हैं, और जब बारात जाते हैं ना
तो पहले दस्तरखान बिछाया जाता था, दस्तरखान लगाया जाता था। अब आदमी तरक्की किया है, टेबल कुर्सी पे आया। अब्दुल रहीम भाई थोड़ी सी तवज्जो दे दें आप जरा, बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं, जो पैगाम है, जो दर्द है इस दिल में, वो बयान कर रहा हूं। टेबल कुर्सी आया, उससे भी ज्यादा अब तरक्की किया तो अब तो खड़े खड़े होता है, खड़े खड़े होता है। जहानाबाद में रहते थे, पटना के बहुत करीबी आदमी की शादी थी, निकाह पढ़ाए, उसके बाद 2:30 बज गया। चुपचाप हम एक जगह बैठे हुए हैं, जाहिर सी बात है 2:30 बजे रात में भूख तो लगेगी। एक नौजवान गुजरा वहां से, हम बोले बाबू खाने पीने का इंतजाम है कि लड़का वाला सब क्लियर पहले ही करवा चुका? कहा नहीं हजरत कैसी बात करते हैं, खाने का भी इंतजाम है, आप खाए नहीं? हम बोले नहीं, दस्तरखान लगा, न टेबल न कुर्सी लगी। कहा आप मौलाना लोग भी उसी चक्कर में खाली रहते हैं, खाली टेबल कुर्सी में, आपको पता नहीं अब हम लोग तरक्की किए हैं। हम बोले क्या मतलब? का आप तो खड़े खड़े। हम बोले कहाँ पे? कहा चलिए ना दिखाते हैं। गए तो देखे टूल लगा हुआ एकदम, वहां पे बिरयानी है, पुलाव है, मट्ठा है, सलाद है, दही है, सब है। एक एक आदमी वहां पे मामूर है, तैनात है। अब आदमी प्लेट लिए हुआ है, वो जाके कह रहा थोड़ी सी बिरयानी दे दो, थोड़ा सा गोश्त दे दो, थोड़ा सा चावल दे दो, थोड़ा सा सलाद दे दो। हम तो कलेजा पकड़ लिए, लिया और लेके खड़े खड़े शुरू हो गए। हम पूछे भी कौन सिस्टम है? कहा हजरत नहीं जानते, ये बफ सिस्टम है, बफ सिस्टम है। और इसी को हम भोजपुरी में कहते हैं कुकुर भोज है, कुकुर भोज। आप कहिएगा क्या है? भाई जो आदमी होगा वो बैठ के ना खाएगा, खड़ा होके तो जानवर खाता है, खड़ा होके तो जानवर खाता है। तो खाने का तरीका भी हमारा बदल गया और हम कहते हैं कि हम मारे जा रहे हैं, हमारा हमारे शोर व फिक्र कहाँ दफन हो गए हैं। फिर भी हम कहते हैं मौलाना लोग हमें कुछ समझ नहीं रहा है। मुसलमानों अब भी हमारे पास वक्त है, अपने अंदर हजरत खालिद इब्ने वलीद का किरदार अपना लो, हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का जज्बा अपने अंदर पैदा कर लो, सहाबे किराम का वो किरदार अपना लो कि वो सहाबे किराम अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं करते थे, बल्कि मुस्तफा की शरीयत की फिक्र करते थे, खुदा के दीन की फिक्र करते थे और यही कहते थे ए परवरदिगार मैं जिंदा रहूंगा तो इस्लाम के लिए, जब मरूंगा तो इस्लाम की अजमत के लिए मरूंगा। और जब ऐसा किरदार होता था, जमाना गुजर गया मगर उनका नाम अब भी जिंदा है और सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा, जिंदा रहेगा। बस चलते चलाते एक बात में अर्ज करूं, बोल दे सुभान अल्लाह और जोर से बोल दे या रसूल अल्लाह। हजरत का भी खिताब होना है, सैयद साहब किबला का। अकीका की महफिल है ना अब्दुल रहीम भाई, बोलिए ना सुभान अल्लाह। अकीका की महफिल है। आका ने फरमाया बेटा हो या बेटी, 7वें दिन उसका अकीका कर दो, अच्छा नाम रख दो, बेहतरीन नाम रखो उसका। अगर उस वक्त पैसा नहीं हो, उस वक्त कोई मजबूरी हो तो बाद में भी कर सकते हो। इस्लाम ने तो इतनी आजादी दी है मेरे आका ने कि जिंदगी में जब भी खुदा हैसियत अता फरमाए तो अकीका कर लिया करो, अकीका कर लिया करो। नबी ने फरमाया अच्छा नाम रखो बच्चा का, बच्ची का, बोलिए सुभान अल्लाह, बेहतर नाम। सैयद साहब किबला आजकल अगर किसी के घर में बेटा या बेटी पैदा हो तो सबसे ज्यादा टेंशन इमाम साहब को लोग देता है, या नहीं तो जो मौलाना है ताल्लुकात का उनको, और देना भी चाहिए, जरूरी भी है। मौलाना से नहीं पूछेगा तो किससे पूछेगा? कभी तो इतनी तौफीक नहीं होती है कि फराइज नमाज बता दीजिए, शराइत नमाज बता दीजिए, फराइज गुस्ल बताइए, फराइज वजू बताइए, ये तो तौफीक कभी होती ही नहीं है मुसलमानों में, होती ही नहीं है। और इसी सबको देखिएगा, एक जगह तकरीर की हजरत, हम बोले फराइज वजू बताओ, कोई नहीं बताए। सुबह में फजर की नमाज के बाद एक आदमी ले गया, चलिए हजरत चाय पी के आते हैं, तो उसी सबको देख रहे कि फतवा दे रहा है चाय की दुकान में, होटल में फतवा दे रहा है, फला ऐसा किया, फला वैसा किया, फला ऐसा कर रहा है, फला वैसा कर रहा है। हम तो सर पकड़ के बैठ गए, रात में इसको फराइज गुस्ल याद नहीं था, भर रात में कहाँ से
मुफ्ती की सनद लेके आ गया है, कहां से फतवा देने लग गए। तो ये हाल हमारा। आप लोग बोल दें सुभान अल्लाह। फोन किया, सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम का क्या हुआ, क्या देखिए ना बेटा पैदा हुआ, बेटा पैदा हुआ। मौलाना ने नाम बताया, इस्लामी नाम अब्दुल गफार, अब्दुल सत्तार, कोई भी नाम बताया तो सामने से सैयद साहब किबला जवाब आता है, मौलाना ये सब तो एकदम पुराना नाम हो गया है, कोई न्यू जनरेशन वाला बताइए ना, ये तो ओल्ड मॉडल नाम बता रहे हैं। अब मौलाना बताए नाम तो आदमी कहता है नया बताइए, नया बताइए, नया बताइए। भाई इस नाम से बेहतर कौन नाम होगा? बोल दे सुभान। उस नाम से बेहतर कौन नाम होगा कि जो नाम आदमी ले तो उस नाम लेने का भी सवाब आदमी को मिले, और जिसका नाम रखा जाए उस नाम की बरकत दुनिया में भी मिले, कब्र में भी मिले, हश्र में भी मिले। अजब अजब का नाम। सफर कर रहे ट्रेन में, सामने वाली सीट पे शौहर बीवी बैठी हुई है, एक इतना बड़ा लड़का था 4-5 साल का, बड़ा खूबसूरत। हम बोले बाबू, हमको देख के बार बार इस सीट पे उस सीट पे आराम से बैठो यहाँ पे। अब हम इस चक्कर में है कि माल है तो इधर वाला है कि उधर वाला, इधर वाला है कि उधर वाला। हम बोले बाबू का नाम है? का नाम? हम बोले हो क्या? मेरा नाम गुड्डू है। हम बोले कि खाड़ी में तो पता नहीं चला, थोड़ा एक खाड़ी और टपते हैं, कहीं अगले खाड़ी में पता चल जाए इधर है का है कि उधर का। हम बोले ऐसा करो, बाप का नाम क्या है? का बाप का नाम मंगला है। हम बोले दूर, फिर भी बेकार हो गया, अभियो नहीं समझ में आया। तीसरे बार पूछे कि आखिरी स्टॉपेज पे जाते हैं एक और खाड़ी पे। हम बोले दादा का नाम? कहा दादा का नाम पूछ रहे हैं हजरत। हम बोले हाँ। कह रहा है दादा का नाम जुम्मन है। हम बोले बेटा जाओ जाओ अपनी सीट पे जाके बैठो। हम लगता है और 2-4 ऊपर पूछते जाएंगे फिर भी पता नहीं चलेगा तू इधर वाला है कि उधर वाला। आजकल नाम रखता है लोग, देखा कि फिल्म चल गई है, इस फिल्म का नाम बहुत हो गया है तो उस फिल्म के नाम पे नाम रख देता है। माँ बहनें सीरियल देखती है, सीरियल में जो नाम होता है वो नाम रख देती है। कोई ड्रामा देखा, उसमें कोई नाम देखा, वो नाम अपने बाल बच्चों को रख दिया, और आगे चल के कहेगा हजरत हमारा बच्चा तो हमको कुछ समझता ही नहीं है। भाई नाम रखने टाइम में कुछ तुम समझ लिए रहते तो तेरा बाल बच्चा भी तुमको समझ रहा हो। इसलिए कि नाम का असर पड़ता है, नाम का असर पड़ता है। अगर नाम रखना ही है तो गुलाम मोहम्मद रख लिया करो। अरे बोल दो ना सुभान। नाम ही रखना है तो अब्दुल सत्तार नाम रख लिया करे, नाम ही रखना है तो गुलाम गौस नाम रख लिया करे। इसलिए कि ये वो नाम है, ये वो नाम है कसम खुदा की जिसकी बरकत भी होती है, जिस नाम की तासीर भी होती है। और पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा नाम रखा जाता है, जब पूरी दुनिया के लोगों ने बैठकर रिसर्च किया, तहकीक किया, तो इस पर फैसला करके मोहर लगा दिया कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा नाम जो रखा जाता है वो नाम मोहम्मद है जो रखा जाता है, वो मुस्तफा का नाम है जो सबसे ज्यादा रखा जाता है। ये सब सोचने की बात है, समझने की बात है। अकीका करना सुन्नत है, अकीका करना सुन्नत है। आदमी ने अकीका किया, मगर हाँ अकीका करे उसमें कोई दिखावा नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। और इस्लाम में तो दिखावे की कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। नाम जैसा तैसा आदमी रखेगा, जब आगे बढ़ेगा वही बच्चा कान छिदवाएगा, हाथ में बाला पहनेगा, हाथ में हथकड़ी पहनेगा, बस पैर में जंजीर पहनना बाकी रहता है। ताहिर भाई हाँ, हर जगह का यही सिस्टम है, फिर भी कहते हमको कोई पहचानता ही नहीं। भाई हम लोग कहीं भी जाए, अल्लामा सैयद साहब किबला, बस हो, ट्रेन हो, प्लेन हो, कहीं भी जाए, हजरत देखिएगा आप 100 निकलिए बाजार में कोई पलट के नहीं देखेगा। हम एक दाढ़ी टोपी वाला निकल जाए, 1000 आदमी घूम के देखता है कौन आ रहा है,
ये कहने की क्या जरूरत है कि हैरत से देख रहा, ये कहो खूबसूरत है तब देख रहा। और दुनिया में तो मौलाना से ज्यादा कोई खूबसूरत होता ही नहीं, होता ही नहीं। आप कहिएगा क्या है तो सुनिए, दुनिया में चाहे जितनी खूबसूरत लड़की हो लड़का हो, सबका निकाह तो मौलाना ही पढ़ाता, सबका निकाह मौलाना ही पढ़ाते हैं। और हम तो यही कहते हैं, कहीं भी जाइए, जैसे ही दाढ़ी देखा बड़का बड़का जट्टाधारी कहता है बाबा बाबा, तब हम दाढ़ी पे हाथ रखते हैं और कहते या अल्लाह तेरा कितना बड़ा शुक्र है, करम है कि एक सुन्नत पे अमल किए हैं तो बाबा बना दिया है। 4-5 सुन्नत पे अमल हो जाए तो पता नहीं दादा लकर दादा क्या क्या हम बन जाए। तो ये तो सुन्नत मुस्तफा का कमाल, सुन्नत रसूल का कमाल। इसलिए मुसलमानों अपनी पहचान हम बना के रखे। बस आखिरी बात सुने, बोलने सुभान अल्लाह, हाथ लहरा के बोलिए ना या हुसैन। नहीं बोलिएगा तो 4 मिनट से सुनिए, तब तो बोलना ही पड़ेगा कि मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है। अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है। और अजीब आप है खामोश होके बैठे हैं, नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है, नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात 2-4 मिनट बर्दाश्त करेंगे आप लोग, करेंगे तो बोल दे सुभान अल्लाह। मेरा हुसैन कल भी जिंदा, आज भी जिंदा, कयामत तक जिंदा। यही हिंदुस्तान की तारीख बहुत बाबरकत अजीम तारीख, मगर मेरा हुसैन कैसे जिंदा है सुने। कैमरा वाले भाई इधर देखिए, कैमरा चालू है क्या? कैमरा चालू है? हाँ तो आप लोग बोलिए ना, जोर से बोल दें सुभान अल्लाह। हुजूर सैयद साहब किबला की दुआओं की चादर मेरे सर पे पड़ जाए। और ताहिर रजा भाई से पहली मुलाकात है और आपके यहाँ के इमाम है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग इमाम से इतनी मोहब्बत करते, ये तो बहुत अच्छी बात है और करना भी चाहिए, इसलिए कि मोहब्बत उलमाए किराम अगर सीने में होगी, कसम खुदा की इनकलाब समाज में आ जाएगा, इनकलाब मुआशरे में आ जाएगा। मेरे करीब आप रहे। अब बैरवा वालों, तकरीर करना मेरा काम है और तकरीर को सुनना या आपका काम है। बस अब्दुल रहीम भाई और सारे के सारे लोग बस दुआ की चादर सर पे डाल दे। हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम, शायर आज़म में हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा मुश्ताक निजामी साहब, हुजूर सैयद साहब किबला, अल्लामा ताहिर रजा साहब, बस दुआ फरमा दे। मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। अब मेरा हुसैन कैसे जिंदा है याद रखिएगा। जब कोई औरत हमल से होती है, माँ अपने पेट पे हाथ रखती है और रख के कहती है मेरा बच्चा चल रहा है, माँ समझ जाती है मेरा बच्चा जिंदा है। और अगर बच्चा चलना बंद कर दे, माँ के पेट में हरकत करना बंद कर दे, तो माँ डॉक्टर के यहाँ जाकर चेकअप करवाती है, मशवरा करती है कहीं कोई मामला गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। मगर करीब करना बैरवा वालों, मैं वो तकरीर कर रहा हूँ जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े जलसों में करता हूँ, बस इसलिए कर रहा हूँ कि आप मोहब्बत से सुन रहे हैं और मोहब्बत से गुफ्तगू समाप्त कर रहे हैं। मेरा हुसैन कैसे जिंदा है, मदीना की सरजमीन है, सैयदा फातिमा के शिकम में हुसैन पाक परवरिश पा रहे हैं। फातिमा अपने पेट पे हाथ रखती है और रख के कहती है मेरा बच्चा चल रहा है, समझ जाती है मेरा बच्चा जिंदा है। हुसैन पैदा हुए, फातिमा ने कहा मैं हुसैन जिंदा, अली ने कहा हुसैन जिंदा, अबू बकर ने कहा हुसैन जिंदा, उमर ने कहा हुसैन जिंदा, अली ने कहा हुसैन जिंदा, उस्मान ने कहा हुसैन जिंदा, तलहा ने कहा हुसैन जिंदा, अबू बकर ने कहा हुसैन जिंदा, अबू जर गफारी ने कहा हुसैन जिंदा, अब्दुल्ला ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन मदीना में है, मदीना ने कहा हुसैन जिंदा, सूरज ने कहा हुसैन जिंदा, चांद ने कहा हुसैन जिंदा, खुशबू ने कहा हुसैन जिंदा, फूलों ने कहा हुसैन जिंदा, नखत ने कहा हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा। अरे बोल देना या हुसैन, या हुसैन।
हुसैन या हुसैन या हुसैन। हुसैन जिंदा। मक्का गए, मक्का ने कहा हुसैन जिंदा। काबा ने कहा हुसैन जिंदा। खिलाफ ने कहा हुसैन जिंदा। अरफात ने कहा हुसैन जिंदा। रबी जमार ने कहा हुसैन जिंदा। मीना ने कहा हुसैन जिंदा। सफा ने कहा हुसैन जिंदा। मरवा ने कहा हुसैन जिंदा। वहां से सफर किए तो मुहर्रम को करबला पहुंचे। करबला ने कहा हुसैन जिंदा। फुरात ने कहा हुसैन जिंदा। यजीदियों ने कहा हुसैन जिंदा। अम्र बिन साद ने कहा हुसैन जिंदा। सिमर दिल जौशर ने कहा हुसैन जिंदा। सेनान बिन अनस ने कहा हुसैन जिंदा। हुर बिन हुरमला ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैनियों ने कहा हुसैन जिंदा। अब्बास ने कहा हुसैन जिंदा। कासिम ने कहा हुसैन जिंदा। अकबर ने कहा हुसैन जिंदा। और मोहम्मद ने कहा हुसैन जिंदा। उम्मे लैला ने कहा हुसैन जिंदा। ज़ैनब ने कहा हुसैन जिंदा। कुलसुम ने कहा हुसैन जिंदा। सकीना ने कहा हुसैन जिंदा। उम्मे रुबाब ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन तलवार लेके चले, यजीदियों को मारा। सबने कहा हुसैन जिंदा। तलवार चल रही है, तलवारों ने कहा हुसैन जिंदा। नेज़ों ने कहा हुसैन जिंदा। ढाल ने कहा हुसैन जिंदा। पर्ची ने कहा हुसैन जिंदा। घोड़े से नीचे आए कंकर ने कहा हुसैन जिंदा। पत्थर ने कहा हुसैन जिंदा। कयाम में आए, कयाम ने कहा हुसैन जिंदा। रुकू में गए, रुकू ने कहा हुसैन जिंदा। रुकू से सर उठा, सबने कहा हुसैन जिंदा। सजदे में सर रखा, सजदे ने कहा हुसैन जिंदा। और ताहिर रज़ाम जदी साहब सजदे में सर रखा, सजदे में सर रखा तो सारे जहान ने कहा हुसैन जिंदा। और जब सर कट गया खुदा के कुरान ने कहा हुसैन जिंदा। हजरत अली जनाब फिरोज साहब की इस मोहब्बत को खुदा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, खूब खूब रिस्क में बरकत अता फरमाए। इस बच्चे के नाम पर अकीका किया गया, जालिमों के जुल्म हासिदों के हसद से बचाए और वालिदैन के लिए बाइस मगफिरत, बाइस निजात बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।